जिन्होंने लाखों रुपया खर्च करके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली, इतना सारा पैसा खर्च करके वो आज रिजेक्ट हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि एक स्किल आना और स्किल को यूज करना दोनों अलग चीज। ट्रेन एक्टर होते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि हम तो ट्रेनिंग लेके आए हैं, हम तो इतना सब कुछ करके आए हैं, तो फिर भी वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों सर? मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उतने ही अच्छे से ऑडिशन दे सकता हूँ? 10 ऑडिशन के बाद एक्टर बिल्कुल हिम्मत हार चुका होता है कि मैंने एक्टिंग सीखी थी, मैंने थिएटर किया था, अब मेरे से ऑडिशन क्रैक क्यों नहीं हुई? कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा क्या देखते हैं एक्टर्स में, या कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स को, ट्रेन एक्टर्स को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? जो ट्रेंड एक्टर है उसको अगर डेली 1 या 2 दिन में एक बार नया मोनोलॉग प्रैक्टिस करना नहीं आता तो वो ट्रेंड एक्टर कैसे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू सच बताओ सर। थैंक यू सो मच कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके क्वेश्चंस लेके आज मैं फिर सर के सामने बैठी हूँ। तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ट्रेन एक्टर नहीं है, जिन्होंने तैयारी नहीं की है, मैं थोड़ा उन अनट्रेन एक्टर को थोड़ा साइड में करके बोलती हूँ कि जो ट्रेन एक्टर है, जिन्होंने लाखों रुपया खर्च करके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली है, जो 4-5 साल से थिएटर कर रहे हैं, अपना 4-5 साल वो थिएटर में दे चुके हैं, इतना सारा ट्रेनिंग लेके भी, इतना सारा पैसा खर्च करके भी वो आज रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों सर? देखिए, ट्रेंड एक्टर होना और थिएटर किया हुआ है, इसका मतलब एक्टिंग स्किल तो उनकी होगी। हाँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली है। अब वो स्किल का लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल जो अनट्रेंड है उनसे तो बेहतर ही होंगे। तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो डिसहार्टन ज़्यादा होते हैं, उनकी फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उनको ये लगता है कि अब तो एक्टिंग भी सीख ली। पहली बात तो ये कि एक स्किल आना और स्किल को यूज़ करना दोनों अलग चीज़ है। मैंने एक्टिंग सीख ली है, ठीक है, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उतने ही अच्छे से ऑडिशन दे सकता हूँ? एक्टिंग जब मैं करता हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरा को एक्टर कौन है, ठीक है, मेरे को सारी चीज़ें मालूम रहती हैं क्लासरूम में कि डायलॉग का मेरा डिटेलिंग क्या है, मेरा कैरेक्टर का डेप्थ क्या है। जब मैं ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मेरे पास मोनोलॉग होता है और मैं उसको रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। तब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर है, क्या उतनी ही रहती है एक्टर की? वहाँ पे भी कई बार माइनस होता है। दूसरा क्या माइनस होता है कि ऑडिशन पूरी तरह से एक अलग आर्ट फॉर्म है। ये ठीक वैसे है कि अच्छा स्टूडेंट हो और वो अच्छा ही इंटरव्यू दे के आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इंटरव्यू अच्छा दे के आएगा उसको पोजीशन अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो अब जब ऑडिशन में वो जाते हैं और अच्छे से जो उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है उसको करके यूज़ करके वहाँ जब डायलॉग का परफॉर्मेंस करते हैं, तो परफॉर्मेंस करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि उस टाइम पे वो नर्वस हो जाते हैं। क्लासरूम में वो कंफर्टेबल हो चुके थे मेंटर के साथ, अदर लोगों के साथ, नई जगह पे गए अनकंफर्टेबल हो गए, इनसिक्योर हो गए, कॉन्फिडेंस लो हो गया, और वो सब आपके चेहरे पे दिख रहा है। आप वहाँ पे गए, आपने लाइन्स याद करी और बोल के तो आए हो, लेकिन उतना अच्छा नहीं बोल के आए जैसा कि कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए था। इसके बाद मैं एक एक करके बता रहा हूँ कितने सारे कारण हो सकते हैं। एक और कारण होता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो एक्चुअली उस मोनोलॉग में उस कैरेक्टर से क्या चाहता था, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। जितने एक्टर होते हैं वो डायलॉग लेते हैं, याद करते हैं और परफॉर्म करके आ जाते हैं, सब अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से। अब अगर आपने डायलॉग की एक्टिंग कर ली बहुत अच्छे से थिएटर में आपने प्रैक्टिस की थी 1.5 महीने तक, जब आपने क्लास में प्रैक्टिस की थी तो आपका सपोर्ट सिस्टम था, आप गाइडेंस में थे, आप मेंटरशिप में थे, अकेले आपने कभी काम करके देखा ही नहीं था, और आप आए ऑडिशन देने, और 5-10 ऑडिशन के बाद ही आप मन बना लेते हो कि अब मैं ऑडिशन नहीं दूंगा। ज़्यादातर केस में 10 ऑडिशन के बाद एक्टर बिल्कुल हिम्मत हार चुका होता है कि मैंने एक्टिंग सीखी थी, मैंने थिएटर किया था, अब मेरे से ऑडिशन क्रैक क्यों नहीं हो रहे। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आपने 10 ऑडिशन दिए और आपको अब अपने ऊपर से विश्वास उठ गया कि यार शायद ना मुझे एक्टिंग ही नहीं आती है, शायद मैं कर ही नहीं सकता हूँ, फिर आसपास के स्ट्रगलर मिल जाते हैं, वो भी आपको यही समझाते हैं कि भाई नहीं होता है, यहाँ ग्रुपिज्म चलता है, नेपोटिज्म चलता है, तो आपको धीरे धीरे वो हो जाता है और आप ऑडिशन देना कम करते जाते हो, क्योंकि अब रिजल्ट हावी हो गया है। तो रिजल्ट हावी होके आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा या बढ़ाएगा? लूज़ करेगा। अब लूज़ कॉन्फिडेंस में जब अगली बार परफॉर्मेंस दोगे आप 11वें ऑडिशन में, आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा? थोड़ा सा लो ही होगा। अब लो होगा, पहले से लो हो गया, अब परफॉर्मेंस जब आपका गया है तो कास्टिंग डायरेक्टर सेलेक्ट करेगा आपको? नहीं करेगा। अब ऐसे करके 12-13 आपने 14-15 और ऑडिशन दे दिए, तो धीरे धीरे आपका लेवल क्या आ चुका होगा?
डाउन आ चुका होगा। डाउन आ चुका हुआ और सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा था। अब सिलेक्शन जब नहीं हो रहा था और डाउन आने लग गया तो अब मेरा एक्टिंग पे से भरोसा उठ गया, खुद पे से भरोसा उठ गया और अब मैंने ऑडिशन देना बंद ही कर दिया। बट सर मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है, जैसे आपने कहा अभी कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, मॉरल डाउन हो जाता है एक 25-30 ऑडिशंस के बाद। बट जो ट्रेन एक्टर होते हैं उनमें तो ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो ऐसा मोस्ट ऑफ केसेस में ना हो कि उनका कॉन्फिडेंस उतना ना लूज हो, फिर भी क्योंकि उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि हम तो ट्रेनिंग लेके आए हैं, हम तो इतना सब कुछ करके आए हैं, तो फिर भी वो रिजेक्ट हो रहा है। ये इस बात का मतलब कैसे आप कनेक्ट करोगे इस बात को? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी तक उनको लगता था जो एक्टिंग आ रही है वो क्लासरूम वाली एक्टिंग थी, वो एक्टिंग जिसको बोला जाता है कि इंडस्ट्री रेडी एक्टिंग, स्क्रीन रेडी एक्टिंग, कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग, वो नहीं पता थी उनको। उनको क्या चाहिए, वो कैसी एक्टिंग ढूंढ रहे हैं, वो आपको प्रेजेंट करना है वहाँ पर। अब उसको बहुत अच्छे से समझिए बारीकी से कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग नहीं ढूंढ रहा है, आपकी थिएटर प्रैक्टिस नहीं ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है अपना करेक्टर। उसका करेक्टर जिसके साथ मैच होगा वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। आप वहाँ पे गए हो कि मेरे को एक्टिंग आती है, मैंने तो सही परफॉर्म किया है, आपने ये देखा ही नहीं कि आप करेक्टर के साथ मैच हुए कि नहीं हुए, उस करेक्टर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच हुए कि नहीं मैच हुए। हमें देखना है कि मैं करेक्टर के साथ मैच हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। अगर करेक्टर के साथ मैच हो रहा हूँ तो सिलेक्शन होगा। और मुझे आप बताइए, मैं तो बहुत सारे एक्टरों से मिलता हूँ और आप इसी फील्ड में हो तो आप भी बताइए, इन लोगों ने जिनकी आप बात करो कि ट्रेंड हैं, थिएटर से हैं, ऑडिशन देते हैं, रिजेक्शन होते हैं, कितने ऑडिशन दिए होते हैं ऑन एन एवरेज? कितने ऑडिशन के बाद इनका ये मन बन जाता है कि नहीं हो पाएगा? बहुत मतलब अप्रॉक्स तो अप्रॉक्स 15-20 ऑडिशंस के बाद शायद उनका मॉरल डाउन होता होगा। और कुल मिला के भी अगर देते होंगे तो 25, 30, 40 ऑडिशन। इसके बाद तो तकरीबन आपने देखा होगा ये आराम नगर में और महाड़ा में भी, मुंबई में आसपास में भी, कि सब लोग ऑडिशन देना तकरीबन बंद कर देते हैं। जो पुराने रिकॉर्डेड होते हैं वही भेज रहे होते हैं। ठीक है, मैं गारंटी से बोलता हूँ प्रतीक्षा आपको कि अगर 100 ऑडिशन किसी ने दिए हैं लगातार सेम माइंडसेट के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सिलेक्शन ना हो। जो एनर्जी के साथ उसने पहला ऑडिशन दिया था, वही एक्साइटमेंट के साथ, वही एनर्जी के साथ अगर वो 100 ऑडिशन भी दे रहा है, उसका सिलेक्शन होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हर डे वो ग्रो कर रहा होगा, हर डे प्रोग्रेस कर रहा होगा, कंफर्टेबल हो रहा होगा, नेचुरल हो रहा होगा वेन्यू पे। और जो लोग ऑनलाइन ऑडिशन भेज रहे हैं वो गलती क्या कर रहे हैं कि जो ऑडिशन उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने, वही रिकॉर्ड कर वो भेज रहे हैं। 2 महीने के अंदर आपके भी तो अंदर फ़र्क आया होगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करो तो अपने ऑडिशन को हर वीक चेंज करो ना, कंटिन्यूटी में चेंज करो, फिर चेंज करो, फिर चेंज। तो अगर मान लो सेम कास्टिंग डायरेक्टर हूँ मैं, आपका ऑडिशन लास्ट टाइम जब मेरे पास आया था तो एक अलग फ्लेवर का आया था, अब आपने दोबारा भेजा मुझे 10 दिन बाद, मैंने देखा यार अलग फ्लेवर का है, तो मुझे आपका वेरिएशन नज़र आ रहा है। लेकिन आपने वही ऑडिशन मुझे 10 दिन पहले ही भेजा था, मैंने दूसरा प्रोजेक्ट के लिए मंगाई, कास्टिंग करी, आपने फिर से वही भेज दिया। मैंने तीसरे प्रोजेक्ट की कास्टिंग की, आपने फिर से वही भेज दिया। जो स्मार्ट एक्टर होता है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट कैसा है, किसका प्रोजेक्ट है, इसमें कैसा ऑडिशन भेजना चाहिए, क्या मेरे पास अवेलेबल है या मैं तैयार करके भेज सकता हूँ, तैयार करके भेजेगा। बट सर मोस्ट ऑफ ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे आपने बोला कि कंसिस्टेंसी या आप भेजते रहो ऑडिशन, बट हमारा कभी कभी फर्स्ट और सेकंड ऑडिशन ही उन्होंने तब तक देखा भी नहीं होता है, तो उम्मीद भी क्यों कर रहे हो कि फर्स्ट ऑडिशन देखे वो? आप ऐसी चाहत ही क्यों रख रहे हो कि मेरा पहला ऑडिशन भी नहीं देखा तो दूसरा भी नहीं देखा? आपके हाथ में है रोज़ ऑडिशन चेंज करते रहना, बदलते रहना, क्योंकि आप ट्रेंड एक्टर हो। अनट्रेंड एक्टर अगर ये बोले कि मैं नहीं नयापन कर पाऊंगा तो मेरे को समझ में आता है। जो ट्रेंड एक्टर है उसको अगर डेली 1 या 2 दिन में एक बार नया मोनोलॉग प्रैक्टिस करना नहीं आता तो वो ट्रेंड एक्टर कैसे? तो सर मोस्ट ऑफ जो एक्टर्स है जो ऑडिशन दे रहे हैं फिर भी वो रिजेक्ट हो रहे हैं, वो अपना 100% दे रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा क्या देखते हैं एक्टर्स में, या कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स को, ट्रेन एक्टर्स को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? कास्टिंग डायरेक्टर ना शुरू के 6 से 10 सेकंड में बना लेते हैं कि आपका देखना है, और वो तो छोड़ो, वो सेल्फ इंट्रो में बना लेते हैं मन कि आपको देखना है और आपसे ऑडिशन लिंक मंगाना भी है कि नहीं मंगाना है। सेल्फ इंट्रो में, सेल्फ इंट्रो क्यों होता है सर? सेल्फ इंट्रो तो इन्फॉर्मेशन के लिए देते हैं, इन्फॉर्मेटिव, हाँ, है ना? इन्फॉर्मेशन अब चाहिए। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो आप लिख के भी भेज रहे हो उसको, क्यों आपसे वीडियो मांग रहा है वो, फिर फोटोग्राफ भी मांग रहा है आपसे,
यही फ़र्क है। अब एक्टिंग की ट्रेनिंग तो ली हुई है, लेकिन ऑडिशन का प्रोसेस, कास्टिंग का प्रोसेस, रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादातर एक्टर को नहीं मालूम है, और जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनको सब मालूम है। यही जब मैं ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप करता हूँ, मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ। उसी में से एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे एक्टर को इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर आते हों या थिएटर करके आते हों, सब लोग जो समझ जाते हैं इस बात को, इस फ़र्क को समझ जाते हैं कि यार ट्रेनिंग लेने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है मेरा, और इसके लिए मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। वो लोग ये 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड करते हैं जो हर महीने होती है। तो उसमें ये मैं क्लियरली बोलता हूँ कि भाई आपका जो करेक्टर है, ठीक है, वो एक अलग बात है और सेल्फ इंट्रो अलग बात है। एक ऑडिशन लिंक है, एक सेल्फ इंट्रो लिंक। सेल्फ इंट्रो में वो आपका इंट्रोडक्शन नहीं चाहते हैं, वो ये देखते हैं पहला तो ये कि आपने जो फोटो भेजा है उसके साथ विजुअली आप मैच करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि फोटोग्राफ कई बार कुछ और कहता है। तो विजुअली आपका स्ट्रक्चर बॉडी अभी है। दूसरा, करंट लेवल पता चल जाता है कि आपका करंट स्टेटस क्या है। फोटोग्राफ आपकी 6 महीने पुरानी हो सकती है, लेकिन सेल्फ इंट्रो तकरीबन नया होगा, ठीक है, वो पता चलता है। दूसरा, आप बोलने में कैसे हो, आपकी भाषा का उच्चारण कैसा है, दिख जाता है। फिर आप विदाउट स्क्रिप्ट अगर कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, या उसमें भी हेजिटेशन हो रहा है, उसमें भी डिक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, क्लियर हो गया उसको, वो क्यों ऑडिशन मंगाएगा आपसे। तो आप ट्रेंड एक्टर तो हो, लेकिन आपने सेल्फ इंट्रो को बहुत कैजुअली ले लिया कि मेरे को इंट्रोडक्शन देना, तो आप कैसा दोगे, एकदम रॉ दोगे, नॉर्मल सा दोगे। लेकिन वो भी देखा जा रहा है, उससे आपकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लग रहा है कि नेचुरल वे में ये बंदा कैसा बोलेगा या बंदी कैसी बोलेगी, और वही देख रहा है वो सेल्फ इंट्रो में। उसके बाद देख रहा होता है कि आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है, कि आप सारा इंट्रोडक्शन एक ही वोकल लेवल पे बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो, कि आपके उसमें है वो रेंज है। क्योंकि जो आदमी ट्रेंड होगा, जिसने सही से प्रैक्टिस समझा होगा, उसका सेल्फ इंट्रो में भी उतार चढ़ाव आएगा, उसके पॉजेस पंचेज आएंगे, वहाँ पर भी उसकी वॉइस क्वालिटी, वोकल क्वालिटी नज़र आएगी। तो सिर्फ ट्रेंड होना और इस तरह से ट्रेंड होना बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ वो देखते हैं मेरे करेक्टर के साथ मैच कितना हो रहा है, बस इतना सा देख रहे हो। सेल्फ इंट्रो तो एक जस्ट बहाना है, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कोई भी मोनोलॉग का ऑडिशन वगैरह ले ही नहीं रहा है अभी फिलहाल। क्योंकि ये फैसिलिटी अब अवेलेबल है। पहले क्या होता था कि एक बार में आर्टिस्ट आया तो सेल्फ इंट्रो भी ले लिया, ऑडिशन भी उसका रिकॉर्ड कर लिया। अब हम पहले सेल्फ इंट्रो मंगा सकते हैं, मेरे मतलब कास्टिंग डायरेक्टर, जो सीडी भी बोला जाता है। तो सीडी भी आजकल एक नया वर्ड चल गया है, तो सीडी मतलब कास्टिंग डायरेक्टर। तो कास्टिंग डायरेक्टर जब आपका इंट्रो मंगा रहा है, वो इसलिए मंगा रहा है कि मैं पहले ही भीड़ को छाट दूँ। कितने लोगों से मुझे ऑडिशन मंगाना भी है कि नहीं मंगाना है, सबका मंगा के क्या करूँगा, उसको भी तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा, छटाई करनी पड़ेगी, तो क्यों करेगा, पहले ही कर देगा ना फिल्टर। तो सर जैसे आपने कहा अभी ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप के बारे में, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में ऐसा क्या होता है जो अभी इतने लोगों ने ट्रेनिंग ली है, तो इतने ट्रेनिंग के बाद उनको अभी तक पता नहीं चल पाया, तो ऑडिशन सिलेक्शन में ऐसा क्या है जिनसे उनको पता चलेगा ये सारी चीज़ें। देखिए, ये तो मानोगे आप, 3 तरह के एक्टर इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे मुंबई में हो या मुंबई के बाहर हो। नंबर 1 वो जिनकी तैयारी नहीं है लेकिन उनको लगता है कि उनको एक्टिंग आती है, ठीक है। नंबर 2 जो थिएटर कर चुके हैं, बहुत साल बड़े बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं। थर्ड वो जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली हो, भले जॉइन फिल्म्स एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज के स्टूडेंट हो, ऑफलाइन कोर्सेज के स्टूडेंट हो, या अदर इंस्टीट्यूट के भी हो, ठीक है। ये 3 ही लोग हैं जो एक्टिंग में ट्राई कर रहे हैं। अब इनके पास एक्टिंग की स्किल है या उनको लगता है कि स्किल है, दोनों है, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम है कि अप्रोच कैसे करना है। वो रैंडमली ये तीनों ही लोग वही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑडिशन भेज रहे हैं। तो मुझे बताइए, जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है और जिसको लगता है वो भी भेज रहा है, हाँ। तो फिर ट्रेनिंग जिसने ली है उसमें और उसके ऑडिशन में क्या फ़र्क है, वो भी भेज रहा है। जिसने थिएटर किया वो भी भेज रहा है, तो भेजने में तो तीनों को कोई फ़र्क नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुए। अब आप बोलोगे परफॉर्मेंस का फ़र्क आएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस का क्या लेवल का फ़र्क आ गया। जो ट्रेन है सर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा, तो थिएटर वाले का कैसा होगा, थिएटर वाले का थोड़ा और अलग हो सकता है, और अलग हो सकता है, लेकिन उसका बेस्ट होगा। अब आप ये बताइए कि ये जो है स्किल की लेवल की बात है, जबकि जो काम मिलता है
उसमें स्किल बाद में आती है। पहले आप अप्रोच कैसे कर रहे हो, नेटवर्किंग कैसे कर रहे हो, कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंच भी पा रहे हो, सही से नहीं पहुंच पा रहे हो, राइट टाइम पे पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे आपको ऑडिशन पता चलते हैं, क्या क्या वो तरीके हैं नेटवर्किंग के जिससे कि हमें किसी के भी पहले पता चला कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे चल रही है। ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में 3 दिन में आप वो सीख जाते हो जो एक्टिंग के अलावा सब कुछ ज़रूरी है, जो 5% लोग जानते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और काम मिल रहा है उनको। जिस टाइम पे एक ऑडिशन हो रहा है 95% को अगर नहीं मिल रहा है तो 5% को मिल भी तो रहा है। उनका अप्रोच लेवल इसका मतलब कुछ अलग है। हाँ। क्योंकि आते तो वो भी इन्हीं 3 कैटेगरी में से एक हैं, राइट, जो मैंने बताई। तो उनको काम मिला है, इसका मतलब काम में तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारी जानकारी में, है ना। हम ये नहीं समझ पाते कि ऑडिशन अकेली चीज़ नहीं जिससे काम मिलेगा। आपको फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको रेफरेंसेस, ये सब लगेंगे। क्या उस पर हम काम कर रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मेट है जिससे कि हम ये समझ जाएं कि अगर हमें ऑडिशन देना है फिल्म के लिए तो कैसे देना है, टीवी के लिए देना है तो कैसे देना है, वेब सीरीज़ के लिए देना है तो कैसे देना है, और एड फिल्म के लिए देना है तो कैसे देना है? क्या हम कभी फ़र्क करते हैं या ऑडिशन दे देते हैं? नहीं, यहाँ हम डायरेक्ट ऑडिशन दे देते हैं। जबकि चारों मीडियम डिफरेंट है और चारों में एक्टिंग अलग लेवल की होती है। तो वो मैं बता देता हूँ 3 दिन में कि क्या फ़र्क है। दूसरा, कई ऐसे एक्टर हैं जिनको प्रोड्यूसर रेगुलर काम दे रहा है, हाँ, रिपीट हो रहे हैं उस प्रोडक्शन हाउस में, ठीक है, नॉर्मल लुक के हैं, एवरेज एक्टर हैं, फिर भी रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ है ना कि प्रोडक्शन हाउस उनको चाहता है और रिपीट कर रहा है। तो वो कैसे पैदा किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, वो मैं सिखा देता हूँ। फिर आपके सामने होता है कि नेटवर्किंग से काम मिलता है, ग्रुपिज्म से काम मिलता है। तो मैं आपको सिखा दूंगा कि ग्रुपिज्म कैसे होता है, कैसे नेटवर्किंग की जाती है, वो आप सीख लो। वो 3 दिन में केस स्टडी के साथ, फिर फुल प्रूफ प्लान के साथ मैं सिखाता हूँ, तब जाके लोगों को काम मिलना शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे रियल एग्जाम्पल है कि 2-2 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, 6-6 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, वो वर्कशॉप की और एश्योर रिजल्ट आए और अब वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लियर हो गया कि कैसे अप्रोच करना है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या होता है, ऑडिशन आप भेज रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब आपको पता ही नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजेक्शन का कोई फीडबैक नहीं आता। मेरे पास जब क्लास में आते हैं स्टूडेंट तो मैं उनसे एक वीडियो मंगाता हूँ आखिरी में, और उसके बाद मैं अपना पर्सनल फीडबैक देता हूँ कि भाई देखो प्रतीक्षा, आपको ये छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, बाकी ओके, ये चीज़ों पे काम करना। अब उनके पास एक एक्सपर्ट पर्सन का रिप्लाई आया, फीडबैक आया, अब उसके हिसाब से सुधार करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मतलब सर ये है कि ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में कि हाउ टू अप्रोच से लेके जो तुम्हारा जो जिस चीज़ की भी कमी है तो वो कमी को पूरा करते हैं। क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, बात कमी सिर्फ है कि इन्फॉर्मेशन नहीं कि किसकी पास, बोलते ना राइट टाइम पे राइट प्लेस पे रहो तो काम मिल जाता है, लेकिन वो राइट टाइम और राइट प्लेस कैसे पता करें, वो 3 दिन की क्लास में आपको पता चलता है। वो 5% लोग सक्सेसफुल कैसे हैं, वो 3 दिन की क्लास में आपको पता चलता है। आप कहीं से भी रिजेक्ट होते हो तो आप पर्सनली रिजेक्ट होगे, लेकिन काम आगे बढ़ता रहेगा आपका। तो अभी आज आपको और मुझे दोनों को भी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि ट्रेनिंग लेना और ऑडिशन देना थोड़ा डिफरेंस है। और ऐसे ही अब भी बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स आप कर रहे होंगे और मैं कंटिन्यू सर को आपके सवाल पूछ रही होगी। तो अगर आपको भी कुछ भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके मन में है, डाउट्स, आप कमेंट करो। और अगर आपको पर्सनली सर से बात करनी है तो आप एक गूगल फॉर्म है हमारा, वो आप फिल कर सकते हो। और ऐसे ही सवालों के जवाब देखने के लिए चैनल को हमारे लाइक, कमेंट और शेयर करो। स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में, मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी।